तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो वाइल्ड मोनाच है ना, वाइल्ड मोनाच यहाँ पे आता है। एरे मास्टर कहता है यस, जैसा बोला कहता हमने सारी तैयारी कर ली। वाइल्ड मोनाच भी कहता बहुत, बोले तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया। चलो भाई आओ सीधा काम की बात पे आते हैं। तुमने जो जो काम अच्छे से किया ना, तुम सबको रिवॉर्ड यहाँ पे मिलेगा। वो सभी कहते हैं या आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। इतना बोलने के बाद ना वो लोग अपना कोई सेरेमनी अपना जो एरे द्वारा ना वो चालू यहाँ पे कर देते हैं। और वो जैसे चालू करते ना, ये जो वाइल्ड मोनाच यहाँ पे था हड्डी एक यहाँ पे निकाल लेता है। तो यहाँ के भी देखते ये हड्डी पक्की किसी इंसान की हड्डी मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन भाई हड्डी द्वारा आखिर करना क्या चाहता है, ये बात तो हमको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। और ऐसा तो किसी नॉर्मल बंदे की हड्डी है। चलो देखो भाई आगे क्या करता है। वाइल्ड मोनाच सारे बंदों से कहते हैं जैसे तुमने हवेली डेमोनिक डाउ मतलब मेंबर बने थे ना, समझो उस समय से तुम्हारी जान मेरे अंडर में आ चुकी है और मैं सबकी जान यहाँ पे निकालना चाहता हूँ। इतना बोल के जो भी बंदे थे ना वो सारे बंदों की सेक्रीफाइस देने लग जाता है। यान का भी समझ जाता है जैसे मुझे लगा था ये सारे बंदों के सेक्रीफाइस ही देना चाहता है। उनको मारने के बाद उनका जो ब्लड है ना, उनका ब्लड आके ये हड्डी पे गिरता है। तो ये आन के देखता भाई हड्डी पे गिरा रहा है, यानी हड्डी से कोई ना कोई काम यहाँ पर है। और ये हड्डी का जो कलर है ना वो कलर भी यहाँ पे चेंज हो रहा है। और तभी हड्डी के अंदर रिएक्शन यहाँ पे होने लग जाता है और ग्रेट टेम्परेचर का और हड्डी के अंदर से महसूस होता है। तो अब यान की समझ आता हो किसी नॉर्मल बंदे का हड्डी नहीं, किसी ग्रेट टेम्परेचर का हड्डी यहाँ पर है। लेकिन कौन से ग्रेट टेम्परेचर का, और तभी हड्डी के अंदर से ना टाइम की पावर यहाँ पे महसूस होता है। और यान की समझ आता है कि अरे यार ये फोर्स सीजर में, और फोर्स सीजर किसी और का नहीं बल्कि फ्लोइंग टाइम ग्रेट टेम्परेचर का अमानत यहाँ पर है। तो ऑफकोर्स ये हड्डी किसी और का नहीं बल्कि फ्लोइंग टाइम ग्रेट टेम्परेचर की हड्डी यहाँ पर है। हड्डी रिएक्शन देखे ना वाइल्ड मोनाच को दूर कर रहा था। वाइल्ड मोनाच भी चिल्लाते कह रहे भाई तू बस एक मरी हुई आत्मा की हड्डी यहाँ पर है, तू मेरा क्या ही बिगाड़ पाएगा। और तभी जो फ्लोइंग टाइम टेम्पल जो कि उसके अंदर यहाँ पे था ना एक टेम्पल, आपको याद होगा जब यान के गया था उस समय हमको दिखाया गया था, उसको समन यहाँ पे किया जाता है। यान के भी देखता अच्छा इसको समन करने की प्लानिंग यहाँ पे चालू थी। अब मैं सारी की सारी बातें यहाँ पे समझ गया, इसके लिए कब से लोग यहाँ पे रुके पड़े थे ऐसा जो से हंसता है। हाँ तो वाइल्ड मोनाच भी पीछे यहाँ पे मुड़ के देखता है तो यान के अपने स्पेस रिंग के अंदर से, स्पेस रिंग नहीं भाई स्मॉल वर्ल्ड के अंदर से स्टोन पपेट जुओ और बाया को बुला लेता है और कहता है अटैक यहाँ पे करो। इतना बोल के अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। एक मेंबर पे अटैक करते हैं, एक मेंबर को जैसे लात मारते ना वैसे ही वो मर जाता है। तो सामने से बाया समझ जाता है कह रहे यार ये लोग ना एरे एक्टिवेट करे थे जिस चक्कर में इनकी पावर इतनी कम हो गई कि एक ही लात में ना इनकी जान यहाँ पे निकल गई। यान का भी सोचता कि वो जो हाफ ग्रेट टेम्परेचर लेवल का बंदा ना वाइल्ड मोनाच बिल्कुल भी नहीं बचेगा, क्योंकि भाई मेरे तीन हाफ स्ट्रेंथ के जो बंदे यहाँ पर है। लेकिन जैसे ये फाइट नोटिस करता ना ये समझ जाता कि अरे शूट यार जो जुओ है ना उसका स्पीड यहाँ पे नॉर्मल से बाकी कम हो गया है और इसका जो स्पीड है ना वाइल्ड मोनाच का वो नॉर्मल से यहाँ पे काफी ज्यादा हो गया है। लेकिन ऐसे कैसे कर रहा है ओ शिट भाई, उसके हाथ में टाइम फ्लोइंग ग्रेट टेम्परेचर की हड्डी है ना, ये उनका पावर है ना जैसे तैसे यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो यान के भी ना आगे यहाँ पे बढ़ जाता है अटैक करने के लिए। हाँ तो भाई ये सब मिलकर उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो सामने से वो भी कोई अटैक यहाँ पे करता है जिससे गोल्डन कोई शब्द यहाँ पे तैयार करता है। और जैसे ये होता है ना सामने से कहता है ध्यान से देख अपने बंदों की ओर। तो यान के नोटिस करता है जो जुओ है ना, जुओ वहीं पे रुक गया है, वो अपनी बॉडी बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहा, यानी उसके लिए जो टाइम है ना वो टाइम वहीं पे रुक गया। यान के भी कंफ्यूज कि भाई ये तो टाइम रुक गया। सामने से वाइल्ड मोनाच यहाँ पे कहता सुन भाई तेरा एक तो हाफ सेंथ बंदा यहाँ पे गया, बाकी तो 10 को भी और लेकर आ जाओ, कोई भी मैं सामने यहाँ पे टिकेगा नहीं। तो यान के अपने बाकी दोनों से कहते भाई चलो अटैक करो और इसकी जान निकालो। और यान के हमला करते करते मन ही मन सोचते कि भाई आई डोंट नो उसने कौन सी डिवाइन एबिलिटी यूज की थी, कोई तो की थी जिससे भाई गोल्डन शब्द यहाँ पे तैयार हुए थे। पक्का फ्लोइंग टाइम ग्रेट टेम्परेचर ना ये उनकी कोई एबिलिटी वगैरह यहाँ पर होगी। तो वापस वैसे ही करता है, हड्डी लेता है, हड्डी पे अपना खून डालता है और फिर से ना वो शब्द यहाँ पे एक्टिवेट होता है। ईश्वर बाया पे हमला कर देता है जिस चक्कर में जो बाया है ना, बाया भी अपनी बॉडी हिला नहीं पाता। सामने से यान के भी कहता है कि अबे तूने वापस ये शब्द यहाँ पे यूज किया ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तो वो भी कहता है भाई तू लकी यहाँ पर है कि ये जो टेक्निक है ना मैं बस 2 ही बार यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, 2 से ना मैं ज्यादा बार यहाँ पे यूज ही नहीं कर सकता, और दोनों बार मैंने कर दिया। यान के भी कहता है कि अगर तुमने हार माना, तुमने अपना कल्टीवेशन बर्बाद यहाँ पे कर लिया, मेरे अंडर में आ जाओगे हम तुमको छोड़ देंगे, वरना हम तुमको नहीं छोड़ने वाले हैं। जो सुनते वाइल्ड मोनाच कहता है ऐसा तो बिल्कुल भी होने वाले नहीं है। हाँ लेकिन बैठ के हम लोग डिसीजन कर सकते हैं और ये सौदाबाजी तो कर ही सकते हैं। यान के भी कहता है भाई तेरा मकसद अलग यहाँ पर है, मेरा मकसद एकदम अलग ही है। तो मुझे तो लगता है भाई बैठ के बातचीत करके कोई मतलब होगा, या तो भाई तू जिंदा रहेगा या तो मैं जिंदा रहूंगा। रही बात सौदाबाजी का, एक छोटा सौदाबाजी कर सकते हैं। ये जो हड्डी है तेरे हाथ में ग्रेट टेम्परेचर का वो हमको दे दे। जो सुनते वो कहता भाई ये तो तुझे बिल्कुल भी मिलने वाला नहीं है। अब सामने से फाइट होगा, मतलब फाइट ही यहाँ पर होगा। इतना बोल के ना अटैक करता है वो भी। तो यान का स्टोन पर बैठ वो दोनों अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जो यान का अटैक यहाँ पे करता है, लेकिन जैसे अटैक करता है ना यान के नोटिस करता है भाई ये एकदम मेरे पास ही यहाँ पे था और मुझे फील भी हुआ कि जैसे मैंने अटैक कर दिया, लेकिन अब मुझे फीलिंग आ रही कि जैसे मुझसे लाखों किलोमीटर दूर है। वो जो था ना भाई फ्लोइंग टाइम टेम्पल, वो टेम्पल के अंदर समा जाता है वाइल्ड मोनाच और समाने से पहले कहता है भाई मेरा प्लान बहुत ही अच्छे से चल रहा था, तूने आके यहाँ पे पूरा डिस्टर्ब कर दिया। मैं सेकुलेशन में जा रहा हूँ, सेकुलेशन से जैसे बाहर आऊंगा ना तुझे और तेरे पूरे हाई हेवन सेट को बर्बाद कर दूंगा। इतना बोल के अंदर समा जाता है। यान के देखते हो तो इसके अंदर समा गया जी चक्के में मुझे काफी दूर महसूस हो रहा था। सामने से स्टोन पर
बट मैं क्या सो अंदर यहाँ पे गए, हमको भी अंदर जाना चाहिए। और हमको उसके प्लान के बारे में और अच्छे से बता दिया जाता है कि उसका प्लान यहाँ पे था कि समन एरे एक्टिवेट करके अंदर से जो फ्लोइंग टाइम टेम्पल यहाँ पे था, टेम्पल बाहर निकालो, उसको रिफाइन यहाँ पे करो और उस टेम्पल को ना अपना टेम्पल यहाँ पे बना लो। लेकिन मैंने प्लान यहाँ पे डिस्टर्ब कर दिया। स्टॉम्प अब कहता है यहाँ पे अभी ढेर सारे मेंबर यहाँ पे जिंदा है, उनके साथ तुम फाइट यहाँ पे करो, मैं अंदर यहाँ पे जाता हूँ। तो वो भी कहता अपना ध्यान रखना। तो यान के जैसे अंदर निकलता ये भी देखता पक्का ये यहाँ का माउंटेन रेंज होगा जिसके साथ मैं पहले भी यहाँ पे मिल चुका हूँ। यार ये ना पहले से एकदम अलग लग रहा है, ऐसा लगता है एकदम अलग ही दुनिया के अंदर यहाँ पे आ चुका हूँ। अगर आपको याद होगा इसके अंदर 4 अलग अलग सीजन वाले एरिया आता है, जिसमें विंटर वाला जो एरिया था ना, ये विंटर एरिया से घूम के आ जाता है और सोचता मुझे समर वाले एरिया में चेक करने जाना चाहिए। लेकिन तभी ये नोटिस करते हैं कि अरे यार ये कंप्लीटली यहाँ पे चेंज हो चुका है, पहले के मुकाबले ना एकदम चेंज हो चुका है और बहुत ही ऐसा अजीब अजीब यहाँ पे महसूस हो रहा है। किसके वजह से? वाइंड मोनाज की वजह से। या जो मेरा बेटा और साथ ही में मेरी बहन, उसके साथ बीस्ट और मेरी बर्ड, वो चारों भी आए थे, उनकी वजह से। आई डोंट नो भाई किसकी वजह से, लेकिन अभी के लिए मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। इतना बोल के भाई ऐसा उड़ते जा रहा है और नोटिस करते कि भाई मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पर आए कुछ ही समय हुआ होगा, लेकिन आई डोंट नो भाई टाइम इतना फटाफट भी तरह ना, मुझे फीलिंग आ रही है कि जैसे मैं 1-2 नहीं बल्कि 10 साल से ज्यादा हो गया है और यहाँ वहाँ घूमे जा रहा हूँ। शायद हो सकता भी हाँ जो चेंजेस आ रहे ना, ये चेंजेस की वजह से फील हो रहा है और ये इल्यूजन, ये सच्ची में ना, ये रियल में मुझे फील हो रहा है। यार मैं ज्यादा उड़ यहाँ पे मतलब सकता नहीं हूँ, लेकिन तो भी मुझे उड़ के पता करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे चल के आ रहा है। तो ऐसा कहते कहते यार के जो चारों एरिया था ना, विंटर समर ऑटम, वो सब यहाँ पे घूम लेता है। अब इसका ऐसा लगता है हजारों सालों का टाइम यहाँ पे गुजर चुका है, तो इसको याद भी नहीं आता भाई क्या हो गया, भाई मुझे क्या हो रहा था, मैं यहाँ पे कहीं को आया था, ये दुनिया ने मुझे चूज किया है, ये मैंने दुनिया चूज किया या फिर मेरा किसी ने चूजा है। अरे यार मुझे याद आया, अरे फ्लोइंग टाइम टेम्पल, मैं वहां पे जाने लगा और मैं उसके बाहर यहाँ पर आ गया। लेकिन जैसे अंदर एंट्री मारता है ना, तो अंदर एक और लड़का दिखाई देता है जो कि एग्जैक्टली यान के जैसा दिख रहा था और हल्का सा बूढ़ा, उसके बाल भी यहाँ पे पक चुके थे और साथ ही में जो चेहरे पे झुर्रियां होती है ना बुड्ढों के चेहरे पर, वैसा अपीयर हो चुका था। वो है ना यान के कन्फ्यूज के भाई तुम्हें जैसा दिख रहा है, हाँ तो उसके जैसा दिखने वाला यान के इससे कहता है कि बुद्धू तो यहाँ पे क्या करे, जल्दी से जा और जाके अपने बच्चे को ढूंढ। जितना बोल के ना वो दूसरा गायब। यान के भी कन्फ्यूज की एक सेकंड भाई चल के आ रहा है। मुझे तो याद है भाई मैं ढेर सारी बीबी आए और मैंने सबके साथ यहाँ पे घपा किया है, लेकिन मेरे ख्याल से मेरा एक भी बेटा यहाँ पे नहीं है। मुझे याद आया एक बेटे को मैंने गोद यहाँ पे लिया था, कहीं उसके बारे में बातचीत कर रहा था क्या। उसके बाद है ना ये आगे और यहाँ पे जाता है और जैसे आगे जाता है ना, ये घूम फिरा के वापस वहीं पे आ जाता है और इसके जैसा दिखना जो यान के यहाँ पे था ना, वो भी यहाँ वहाँ घूमे ही जा रहा है, वापस यहाँ वहाँ भागे जा रहा है। तो यान के और भी कंफ्यूज, वो कहता भी यान कैसे कि भाई तू कर क्या रहा पागल, जल्दी से यहाँ से निकल। यान के भी ना उसको लगता है कि भाई सपना वपना है क्या, अगर सपना है तो सच्ची में डरावना सपना है कि भाई जो मुझे भी ना फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है। उतने में जो वाइंड मोनाच था ना, वाइंड मोनाच भी वहाँ पे आ जाता है। यान के नोटिस करता है कि एक सेकंड ये जब सब कुछ हो रहा था, ये वाइंड मोनाच तो यहाँ पे नहीं ना कर रहा, ये सब करने के लिए वो अपने एनर्जी एसेंस या ब्लड एसेंस या लाइफ एसेंस वो सब लगा रहा था। और जब तुम इतना लगा दोगे ना, तुमको रिकवर होने में भी 100 साल का ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन ये बंदा तो एकदम चंगा लग रहा है, जैसे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो कहता भी कि साले तू यान के ही ना, अबे भाई तू लगता पगला यहाँ पे गया है, तो कोई बात नहीं, तुझे मार के तुझे कंप्लीटली खत्म कर देता हूँ। इतना बोल के यान के पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और चैप्टर वहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।